नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। मेरा नाम मीरा है। शादी के 3 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला, पर मेरे पति विक्रम के व्यवहार में एक अजीब ठंडक आ गई थी। वो अक्सर ऑफिस टूर के बहाने बनाकर महीने महीने कई दिन घर से बाहर रहते थे। हर बार जब वो बैग पैक करते, उनकी आंखों में एक अजीब सी जल्दबाजी होती थी, जैसे वो इस घर से निकलने के लिए ही तबाह हो रहे हों। मैंने उनके फ़ोन और उनके बदलते रवैये से महसूस किया कि हमारे रिश्ते में कोई तीसरा तो आ ही चुका है। मैंने बहुत बार उनसे बात करने की कोशिश की, पर वो हर बार उन्होंने मुझे शक्की बीवी कहकर चुप करा दिया था। इस बार मैंने ट्राई किया कि मैं रोती हुई बीवी बनकर नहीं, बल्कि एक शातिर बीवी का दिमाग चलाकर उनका चेहरा सबके सामने लाऊंगी, क्योंकि मुझे तो शक था कि कुछ न कुछ है घर पर। जैसे ही विक्रम ने घर से कदम बाहर निकाला और कहा कि वो अगली 4 दिन बेंगलोर में ही होंगे, मैंने अपना प्लान शुरू कर दिया। रात के 12 बजे, ठीक जब पूरा मोहल्ला गहरी नींद में सो चुका था, मैंने अपने घर में के पीछे वाले दरवाजे से एक अनजान मर्द को अंदर बुलाया। ये सब मेरी पड़ोसन कमला आंटी देख रही थी, जो हमेशा मेरी खिड़की पर पहरा देती है। उन्हें लगा था कि उन्हें मसाला मिल गया है। उन्हें बिना वक्त गवाए विक्रम को फ़ोन किया और मिर्च मसाला लगाकर विक्रम को सब बातें बता दी। विक्रम बेटा, तुम्हारे जाते ही तुम्हारी बीवी ने अपनी मर्यादा तोड़ दी है, एक गैर मर्द को अपने कमरे में घुसा दिया है। विक्रम, जो बेंगलोर के बहाने शहर की होटल में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थे, वो गुस्से में पागल हो गया और तुरंत घर की तरफ ही रुक गया आके, क्योंकि उसको सिर्फ मिर्च मसाला लगाना था और मेरा काम हो गया। घर के बाहर ही विक्रम, कमला आंटी और मोहल्ले के कुछ लोग इकट्ठा हो गए। सबके दिमाग में एक ही बात थी कि आज शर्मनाक सच बाहर आएगा। विक्रम ने जोर जोर से दरवाज़ा पीटा और चिल्लाया, मीरा दरवाज़ा खोलो, आज तेरी गंदी करतूत का अंत होगा। मैंने बड़ी शांति से ही दरवाज़ा खोला। विक्रम अंदर घुसा और उस गैर मर्द को मारने के लिए लपका, मतलब जम दे दिया। पर वहाँ कोई प्रेमी नहीं, बल्कि एक प्राइवेट बैंक ऑफिसर बैठा था, जिसके हाथ मेरे ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स थे। विक्रम वहीं जम गया। मैंने सबके सामने कहा कि विक्रम, ये गैर मर्द आशिकी करने के लिए नहीं, तुम्हारी गद्दारी का सबूत देने आया है। इन पेपर्स में लिखा है कि तुमने मेरे नाम पर झूठा लोन लिया है और पिछले 2 साल से हमारे पैसे किसी और औरत पर उड़ा रहे हो। विक्रम के पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई, लिटरली। वो सबके सामने नंगा हो चुका था। कमला आंटी, जो तमाशा देखने आई थी, उनकी बोलती ही टोटली बंद हो गई। मैंने विक्रम का बैग उठाया और उसके चेहरे पर मारते हुए कहा, मर्यादा मैंने नहीं, तुमने तोड़ी है। तुम्हें लगा कि मैं गैर मर्द में बैठकर सिर्फ रोऊंगी, या घर पे बैठकर मैं सिर्फ रोऊंगी गैर मर्द को बुला के? नहीं नहीं, आज इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मैंने पुलिस को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया है। विक्रम को धोखाधड़ी के जुर्म में वही पकड़ लिया। मीरा ने साबित किया कि जब पति धोखेबाज हो तो बीवी को कमजोर नहीं, बल्कि इतना शक्तिशाली बनाना चाहिए कि वो अपनी इज्जत और हक खुद के दिला सके और खुद के लिए लड़ सके, ना ही एक कोने में सिर्फ रोती ही रहे। कहानी कैसे लगी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।